छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम पंचायत खैजा की हालत यह बताने के लिए काफी है कि गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। न पंचायत भवन, न सही स्वास्थ्य सेवा और न ही सुरक्षित शिक्षा का माहौल। किराए में आंगनबाड़ी चल रही है, सरकारी स्कूल जानलेवा हालत में है और स्वास्थ्य केंद्र पे ताले बंद है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं गाँव की जमीनी हकीकत। खैजा गांव की आंगनबाड़ी पिछले 15 सालों से किराए के भवन में संचालित हो रही है। यहाँ बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, ना ही बाल विकास का कोई माहौल नजर आता है। कार्यकर्ता मौके पर अनुपस्थित रही, जबकि सहायिका ने 25 बच्चों की उपस्थिति बताई, लेकिन मौके पर केवल 5 बच्चे ही नजर आए। आपकी कार्यकर्ता कहाँ है अभी? वो हॉस्पिटल गई है। किराया में तो चला थे, मतलब आंगनबाड़ी भवन 15 साल हो गए यहाँ केंद्र में। आंगनबाड़ी भवन सब चीज़ के सर, लाइट वाइट के, पंखा के, मतलब लेटरिन बाथरूम भी नहीं है यहाँ। हर चीज़ के समस्या, पानी के भी समस्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसे टाइप चला था आंगनबाड़ी में। तो यहाँ कोई अधिकारी जांच करे पर भी नहीं आएगा कभी? अभी तक तो मतलब नहीं आए हैं। परियोजना मनाते हैं ना, मतलब परियोजना नहीं, सुपरवाइजर है तो अभी आए रही से गई से अभी। तो सुपरवाइजर ने बताया ये समस्या? हाँ जाना थे ना सर, कैसे नहीं जाने, वो आते हैं आए दिन तो खाली देख के चल रही थी। हाँ। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों की जान खतरे में है। एक कक्ष में खुला और लटकता हुआ बिजली का तार किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। स्कूल की दीवारें भी जर्जर हैं। जब मीडिया ने इस बारे में प्रधान पाठक से सवाल किया तो जवाब गोलमोल ही रहा। राम कुमार मेरी। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शासकीय पूर्व माध्यमिक खैजा। आपके स्कूल में अभी देख रहे थे, स्कूल तो चलिए जर्जर भवन है ही है, लेकिन आपके स्कूल में ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ की जो लाइट की कनेक्शन है, पूरे नंगे तार को आप लोग यहाँ पर रखे हैं। बरसात का समय है, भगवान न करे कुछ दुर्घटना घट जाती है, जवाबदारी किसकी होगी? अब जवाबदारी तो हमारी होगी, मगर उसको बोर्ड लाया हूँ, उसको बुलाया था बनाने के लिए बच्चे को। खेती किसानी है इसलिए वो बुलाया, अभी बुलाया लगा देगा, बोर्ड पड़ा है। कब से इसी नंगा तार है? ये तो 2-4 दिन हुआ है सर। बच्चे लोग तोड़ दिए हैं ना इसको, रात करते हैं बच्चे लोग भी, तो रात करते हैं ना। ये तो बात हो गया भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, सामने में है तो। आप निर्भर यहाँ पर थोड़ी ना बैठेंगे सर। रिवर कैसे, क्लास में सब टीचर है, आते जाते, कैसे अचानक किसी का हाथ लग जाएगा तो नहीं लगेगा? कैसे लगेगा? मतलब आपके कहने के अनुसार कुछ भी अगर होता है तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर स्कूल में? नहीं, कुछ कैसे होगा भाई, समझ में नहीं आता। होगा कैसे? जब कुछ हुएंगे बच्चे लोग तब होगा ना। मतलब उसको खुला रख दिया जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं? खुला कैसे रखेंगे भाई? इसको बनवाने के लिए बोला हूँ मैं, और लाएगा, बोर्ड ला चुका हूँ, उसको बनाएंगे अभी। लेकिन अभी मीडिया के आने के पहले ही तो हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर खाली है सर। भैया आप आए खाली है, ठीक है ना। और पहले आगे होते तो बंद रहा, बीच में टूटा है वो, है ना। पंखा चालू करिए मेरे पास। तो क्या लगाएगा थोड़ी बहुत। आपके स्कूल में अभी क्या समस्या हो रहा है अभी आपको पढ़ाई करने में? यहाँ पर ना बारिश आता है ना तो पूरा फर्श गीला हो जाता है, तो हम लोगों को ना बैठने में दिक्कत आता है। फिर आप लोग कहाँ पर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए जब पानी गिरता रहता है? पानी गिरता रहता है तो हम लोग 7वीं या फिर 6वीं में बैठते हैं। लगभग कितने सालों से ऐसी है स्थिति आप लोगों को? अभी बहुत दिन हो गया। हाँ। यहाँ कोई सरपंच लोग घूमने आते हैं कि नहीं देखने के लिए? आते हैं बिल्कुल। हाँ। जब आप लोग पढ़ते रहते हैं, पानी गिरता है क्लास में, तो फिर आप लोग कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए? 7वीं या तो 6वीं में जाते हैं। वहाँ का क्लास अच्छा चलता है? हाँ। खाली आप ही लोग का क्लास में पानी गिरता है? नहीं सर, 7वीं में ही पानी गिरता है। और क्या क्या समस्या है स्कूल में? बाथरूम वगैरह है? हाँ सर, बाथरूम है। साफ सफाई है बढ़िया से? हाँ। खाना बढ़िया प्रॉपर मिलता है? हाँ सर। खीर वीर कब बनता है स्कूल में? बनता है कभी ही बनता है। खाना भरपेट मिलता है? हाँ सर। क्या क्या समस्याएं हैं अभी स्कूल में खैजा में? स्कूल में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं सर। बच्चों को लिए बैठने के लिए दरी नहीं है। देखो तो उधर पानी चिपक रहा है लिंटर से, किचन सेट नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है यहाँ पर। तो आप लोग को जब बैठक यहाँ पर होता है तो क्या कुछ प्रस्ताव होता है फिर रजिस्टर में कि खाली खाना पूर्ति होती है? हम लोगों को बनने के बाद 2-4 बार हुआ है, लेकिन उस बीच में ऐसे बैठक बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि गर्मी दिन में हुआ था। अभी हम लोग शुरू बने हैं, बरसात में देखें तो हम लोग को समझ नहीं आया, इतना परेशानी है कि
आप शाला समिति के अध्यक्ष हैं, आपके सामने अभी यहाँ पर रफ्तार मीडिया की टीम आई हुई है। हाँ। स्कूल के अंदर में हम लोग गए थे, जहाँ पर खुले में नंगा तार वहाँ पर लटका हुआ था। हाँ हाँ। अगर दुर्घटना घट जाती है तो वहाँ के टीचर बोल रहे हैं कि कुछ भी दुर्घटना हमारे यहाँ नहीं घटती है। तो क्या लगता है, अगर ऐसे खुले में अगर तार रहेगा तो कोई अनहोनी होने की संभावना है कि नहीं है? 3 दिन पहले जब देखने आया था ना, तो मैं सर को बोला भी था कि तार कैसे खुला क्यों रखे हो, तुरंत बुलवा कुछ इलेक्ट्रिशियन को, तत्काल वहाँ बोर्ड लगाओ। बोल रहे थे बच्चे लोग बटन को सकते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन खुला रहेगा तो सर समस्या आपका भी है, मेरा भी बात जाएगा, क्योंकि बोला था सर को मैं। अभी खुला है कि नहीं है तार? अभी तो खुला है और 3-4 रोज हो गए मेरे को बोले हुए। ये बताएंगे, आपके गांव में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको गांव वाले बता रहे हैं। जैसे आपके स्कूल में, आपके गांव का जो स्कूल है पूरी तरीके से जर्जर है, क्या पहल की है अभी आपने? अभी हमने पहल की, सभी का दर्ज संख्या और देख रेख कर रहे हैं कि ताकि यहाँ का व्यवस्था रहे वो गड़बड़ाए ना। यहाँ पर जो जर्जर भवन है वो हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। अभी बीच में आप कितने दिन पहले गए थे स्कूल? 8 दिन पहले गए थे मैं स्कूल, अभी मैं आप जाते ही रहता हूँ। अभी जाकर के एक बार देखिएगा, वहाँ एक क्लास है, उस क्लास में नंगा तार खुला हुआ है, जिसको बच्चे अगर कभी भी छूते हैं तो बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ के शिक्षकों का कहना है कि आप लोग बोल रहे हो, आप लोग के कहने से थोड़ी हो जाएगा। लगभग कितना बच्चा का खाना बनाता है, कैसे समस्या हुआ थी अभी आप मान लो? आज तो 60 बच्चा के खाना बना था। क्या समस्या है अभी आप मन के भवन लेकर के? हमन के भवन है नहीं रसोईया घर, स्कूले रही से रांधे बदे है सर मन, तो इमा रांधा थन तो हु चूहा थे बड़। कितना समस्या होती है बरसात में? बहुत समस्या होते है सर। सरपंच मतलब बोले है कि नहीं बोले? बोले हन क्या बोलते सरपंच? बनाबो इसे करके बोलते हैं, अब बने तो नहीं है। अभी तक एक भी भवन बने नहीं है का रसोई के? ए बने रही से पुराना रही सवाय तो दे स्कूल है बनी से ना तो ओला तोड़ दिन हम अहु चूहत रही से ओहु छथा था ओहु चूहत वही बने तो मरांधत रही। कोई अधिकारी अभी तक कौन बताया कि नहीं बताया? बता अब आते ते मन ला बताथन सर समस्या ला, लेकिन कोई अभी तक नहीं उठा है। ये बता, अपन के स्कूल में अभी भवन नहीं है तो कतका समस्या हुआ था? बहुत समस्या है सर, हमन के खाना पीना बनाई में पूरा चूहा थे, लकड़ी छेना सब फिर जाते कहू कुछ नहीं मरांधा था। सरपंच कौन है तुम्हारे? हमारे यहाँ भी नया सरपंच जामुन भाई बने हैं। हाँ, तो सरपंच ला अभी तक एक बार बताया समस्या ला? हाँ बनाऊ के कहीं सो नया बने के है। हाँ अभी नया बनी से ना ते बनाऊ के जो पुराना रिश्ते है ना कई देखा नहीं बनाए। खैजा का हाई स्कूल 4 दीवारी के बिना असुरक्षित बना हुआ है। रात में असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में शराब पीते हैं और कूड़ा कचरा फैला जाते हैं। स्कूल की चारों ओर की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे बाउंड्री बनाना अब संभव नहीं रह गया है। इस बारे में प्रभारी प्राचार्य ने बताया। बताएंगे सर, आपके हाई स्कूल में अभी क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ सर एक तो बाउंड्री वॉल की समस्या है, जानवर आ जाते हैं, दुनिया भर का गोबर कर देते हैं, गंदगी होती है। दूसरा है कि जो शाम को असामाजिक तत्व है वो आ जाते हैं, यहाँ बैठ करके पूरा गंदगी फैलाते हैं, बॉटल वगैरह छोड़ देते हैं, उसकी वजह से समस्या होती है। कितना जमीन है? इसके बारे में 1 वर्ष पूर्व शासन के द्वारा मांगा गया था कि आपके यहाँ की स्थिति क्या है, कोई बेजा कब्जा है या नहीं है। तो इस संबंध में हमने वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर कुछ बेजा कब्जा है और लैंड कहाँ तक है हमारी, इसके बारे में हमको ही नहीं पता है। लैंड है उसके बारे में जो है क्लियर कट हमको भी नहीं पता है, लेकिन बेजा कब्जा है जो समझ में आता है। देखिए संख्या अभी 46 है। ये भी देखा जा रहा है सर कि यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो बता रहे थे कि हमको यहाँ वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो 12वीं तक मिलनी चाहिए, इसलिए हम लोग दूसरे स्कूल जाते हैं करके। देखिए जो आश्रित शालाएँ हैं उनको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन वो लोग एडमिशन यहाँ नहीं लेते हैं। उनका यह कहना होता है कि चूँकि यहाँ हायर सेकेंडरी नहीं तो इसलिए हमको दूसरे जगह पर एडमिशन लेना पड़ता है क्लास 10th के बाद में। जैसे यहाँ पर आश्रित शाला जो है वो खैजा का मिडिल स्कूल है, भाटापारा खैजा का मिडिल स्कूल है, बेलटुकरी का मिडिल स्कूल है। तो बेलटुकरी के तो सारे के सारे बच्चे जो है इक्के दुक्के यहाँ आते हैं, अदरवाइज बाकी सारे बच्चे या तो खिसौरा जाते हैं या पहरिया जाते हैं। ये देखा जाए जिसकी तो वजह से दर्ज संख्या यहाँ पर घटती जा रही दिन ब दिन। अगर हायर सेकेंडरी अगर बना दिया जाए तो फिर बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। बढ़ सकती है। गांव में बना स्वास्थ्य उपकेंद्र सिर्फ इमारत बनकर रह गया है। 12 बजे तक केंद्र में ताला लटका मिला, ना कोई नर्स ना स्वास्थ्य कर्मी। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ कोई समय पर नहीं आता। विभाग के नियम अनुसार महिला RHO को 24 घंटे वहां रहना चाहिए, लेकिन वे गायब रही।
12:05 पर पहुंचे पुलिस आरएचओ ने आरएचओ से जब पूछा गया तो उन्होंने देरी का कारण ये बताया। मेरा नाम है धीरेन्द्र कुमार घिडोरे, सब सेंटर खैजा है। आपका सब सेंटर खुलने का समय क्या है? मेरा सब सेंटर खुलने का समय है सर 10 बजे से है, 10 बजे से 5 बजे तक। और आज मैं अपनी इसमें फील्ड में डायरिया दस्त की वजह से मैं अपनी फील्ड में भाटापारा गया था और मेरा मुख्यालय है यहाँ, मुख्यालय है और घर भी है प्रॉपर, ये बहरापाली है, यही खैजा के पास में। किनके यहाँ गए थे आप, थोड़ा सा बताइए नाम। वहाँ एक क्या बोलते हैं मितानी है, सुनीता मितानी है ना। कितना समय गए थे आप उनके पास? उनके यहाँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं था सर, मैं काहे के लिए झूठ बोलूं, उनके यहाँ 10 मिनट था। उसके बाद मैं बोकरा मुड़ा गया था, बोकरा मुड़ा से ही आ रहा हूँ मैं। आपका फील्ड कहाँ कहाँ तक रहता है? मेरा फील्ड है बोकरा मुड़ा है और ये खैजा के पूरे सातों पाली में है और ये बेलटुकरी में है। ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई थी 10 बजे से पहले से, क्योंकि आप यहाँ नहीं थे तो लोग को वापस जाना पड़ा। जो इस उम्मीद से इसको खोला गया सब सेंटर को, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। नहीं लगता कि इससे वंचित हो रहे हैं यहाँ के ग्रामीण? नहीं सर, वंचित क्या कभी कभी होता है सर, बाकी तो ओपीडी डेली खुलता है, डेली देखते हैं हम लोग से पूछ लीजिए। कभी कभी होता है। यहाँ 3 स्टाफ हैं हम लोग। तो आप अकेले हैं? 2 स्टाफ और हैं? एक स्टाफ उनके यही है, उनका भी मुख्यालय यही है एनएम का। और ये क्या बोलते हैं सीएचओ है ना, सीएचओ भी है, उनका यहाँ से मतलब नगवा से आती है वो। तो घर में बैठने के लिए यहाँ पदस्थ है कि यहाँ आने के लिए पदस्थ है लोग? क्या चीज आना के लिए सर, आने के लिए है। अब कुछ कारण हाँ एनएम है, यही है, तो यही है। कहाँ है एनएम? बात कराइए हमको। कहाँ है? यहाँ कार्यालय में बंद है तो? कार्यालय में, लेकिन उनका घर यही, किसी से भी पूछ नहीं। अभी कार्यालय में है कि नहीं? अभी कार्यालय में नहीं। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी तो 12:30 बज गया होगा। टाइमिंग क्या है? 10 बजे। लेकिन 12:30 बजे तक अभी 2 स्टाफ और नहीं आए हैं। हाँ, अब मान के चलिए, अभी तो दिख नहीं और रहा है। आप भी आए हैं तो कितना समय है? मैं आया हूँ तो 12 बजे आया, फील्ड होते हुए आया हूँ। खैजा में सब सेंटर जो बने हैं आज कितना समय खुले हैं? आज खुले देखा था। अभी कितना समय थे होती? ये 12 बजे से। यहाँ के स्टाफ मैन अभी तक 12 बजे जब मीडिया में रही से तब तक कोनो नहीं आ रही से, अभी खोली नहीं 12 बजे में। क्या लगा था ये गलत होती कि गलत होते? अपन फिर कैसे समस्या होती है? आप मन यहाँ आता तो दहली स्थिति है खैजा पंचायत हमारे, कोई भी काम में विकास भी नहीं होते, दलदल में फंसे हम। सरपंच कोई कार्रवाई नहीं करे अपने? कुछ नहीं, कुछ भी देख रेख भी नहीं करे सरपंच? कुछ नहीं करा तभी तक है। अगर पहले जो सरपंच रही से वो भी हाल वही हाल है, गांव की कोई विकास नहीं। आजादी की इतने साल बीत जाने के बाद में भी आखिर ऐसा क्या कारण है कि ग्राम पंचायत खैजा में विकास रुका हुआ है? इसको तो मैं नहीं बता सकता, पिछला जनप्रतिनिधि लोग आए बता पाएंगे, लेकिन तो विकास हुआ ही नहीं है। अभी आप लोग के पास बैठने के लिए सचिवालय है कि नहीं है? नहीं है, यहाँ का ग्राम पंचायत भवन है ही नहीं। फिर आप लोग अपना काम कैसे निपटाते हैं? अब संकुल ये है ना स्कूल का, वहीं पंचायत का मासिक बैठक लेते हैं और बाकी सरपंच के घर में बैठकर काम को निपटाते हैं या कहीं भी बैठ जाते हैं। तो इसके लिए क्या आपने कोई आवाज वगैरह नहीं उठाया? कहीं पर कोई आवेदन नहीं दिया कि हमारे यहाँ बनना चाहिए? आवेदन दिया गया है। पिछले समय में पूर्व विधायक जो है माननीय चुनीलाल साहू जी ने भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाए थे, उसके बावजूद भी नहीं बन पाया। आपके गाँव में जो सब सेंटर है उसका खुलने का समय क्या है और बंद होने का क्या है? अब सब सेंटर के यहाँ खुलने का समय तो जानते नहीं सर, जाते हैं लेकिन 10-11 बजे आते। लेकिन अभी तो हम लोग गए थे तो 12 बजे तक नहीं आए थे, 12:15 में आए। अब क्या हो रहा है अब समझ नहीं आ रहा है। हम तो जाते हैं 1 दिन 2 दिन में, भाई इधर सबको देखना पड़ता है सर। आंगनबाड़ी भी नहीं है आपके स्कूल में? आंगनबाड़ी के भवन भी नहीं है यहाँ पर खैजा में। ग्राम पंचायत भी नहीं है? ग्राम पंचायत भवन भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी नहीं, हायर सेकेंडरी के नहीं है, इसी वजह से खैजा बहुत पिछड़ा हो चुका है। खैजा ग्राम पंचायत में विकास क्यों नहीं हो पाया? अब हम क्या जाने सर, अभी हम आए हैं इस बात में सरपंच के, और रहे तो लोग क्या जाने हम, लेकिन अब हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निवेदन है सरकार से कि हमारे खैजा में ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी भवन और हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर जरूरी है। यहाँ क्योंकि दलित पिछड़ा आदिवासी की बहुत ही संख्या है यहाँ पर। तो फिर बच्चे कहाँ जाते हैं हायर सेकेंडरी में? पहरिया जाते हैं। कितनी दूरी पड़ती है? 8 किलोमीटर। यहाँ अगर सुविधा हो जाए तो बच्चे यहाँ आएंगे। तो ये है खैजा पंचायत की हकीकत।
जहां बच्चों की शिक्षा, ग्रामीणों की सेहत और सरकारी योजनाओं का हाल बदहाल है। अफसरों की लापरवाही और सिस्टम की अनदेखी का नतीजा है कि आजादी के 77 साल बाद भी ये गांव मूलभूत अधिकारों से वंचित है। अब देखना ये होगा कि कब शासन प्रशासन की आंख खुलती है और गांव की तस्वीर बदलती है।